हिमाचल भारत के उत्तरी हिस्से में बसा खूबसूरत राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियों और हसीन वादियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी खूबसूरत राज्य है जहाँ पर साल भर पूरे भारत से टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और हिमाचल का नाम सुनते ही हमारा दिमाग पे आ जाता है शिमला, कुल्लू, मनाली। बट ये सारे प्लेसेस छोड़ के भी हिमाचल में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस है, जिसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आ गई हिमाचल सीरीज लेकर। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शिमला में रहते हुए या तो शिमला के आसपास 100 किलोमीटर्स के अंदर आप कौन कौन सी खूबसूरत ऑफबीट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। And if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe. So welcome to my channel, Explore with Roaming Family. तो फ्रेंड्स, अगर शिमला के लिए आप 2 to 3 डेज का प्लान बना रहे हैं तो 1 डे फुल तो आपको लग जाएगी शिमला के अंदर सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस का इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो का एंड में दे दूंगी। और बाकी दिनों में शिमला के आसपास कौन कौन सी बेहतरीन जगह आप घूमने जा सकते हैं, इसे जानने के लिए पहले तो आप इस मैप को अच्छी तरह समझ लीजिए। शिमला से एक दिन आप रूट 1 से मशोबरा एंड नलधेरा जा सकते हैं। रूट 2 से शिमला से आप कुफरी एंड कोटी होकर चैल घूमने जा सकते हैं। रूट 3 को लेकर आप शिमला से कुफरी, फागू, श्योक एंड भूतेश्वर टेम्पल घूमने जा सकते हैं। और हर रूट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको अलग अलग दिन चाहिए, क्योंकि ये सारे जगह पहुंचकर आपको थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड करना है। रूट 4 में आप शिमला से कुफरी, फागू और थियोक होकर कोटखाई घूमने जा सकते हैं। और रूट 5 में शिमला से कुफरी, फागू, थियोक होकर आप नरकंडा पहुंच सकते हैं। नरकंडा का आगे एक जगह है कोटगर। ये खूबसूरत जगह भी आप एक ही दिन एक ही साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हो और हसल बसल से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं तो ये सारे जगह में आप घूमने के अलावा यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए रूट वाइज ये सारे प्लेसेस का इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए पहले बात करते हैं रूट 1 की, जिसमें आते हैं मशोबरा एंड नलधेरा। शिमला से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित मशोबरा एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए मशोबरा वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाते हैं, क्योंकि ना तो केवल प्राकृतिक सुंदरता, ये एडवेंचर लवर के लिए भी बहुत पॉपुलर है। मशोबरा पहुंचने के लिए आप शिमला से कोई भी टैक्सी या कार हायर कर सकते हैं और टाइम लगते हैं ओनली 45 मिनट्स। यू कैन चेक आउट द लिस्ट ऑफ सम गुड होटल्स इन मशोबरा। मशोबरा से 13 किलोमीटर दूरी पर है नलधेरा। मशोबरा में रहते हुए आप नलधेरा घूमने जा सकते हैं। अदरवाइज शिमला से आप एक ही दिन में मशोबरा और नलधेरा का ट्रिप बना सकते हैं। इस ट्रिप के लिए टैक्सी फेयर लगभग 2500 से 3000 के अंदर है और ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का व्हीकल चूज करते हैं। शिमला से नलधेरा के लिए लोकल HRTC के बस दिन में 4 बार आते जाते रहते हैं और इस जाने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 55 से 68 रुपीज। मशोबरा का ज्यादा से ज्यादा होटल आपको मशोबरा नलधेरा रोड में ही दिख जाएगी। इस रूट 1 के ट्रिप में यू कैन एक्सप्लोर नलधेरा गल्फ कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट गल्फ कोर्सेस इन इंडिया, Shelley Peak, a hilltop temple, and you can enjoy 8 kilometer hiking trail. Mahasu Devta Temple. This shrine is devoted to Lord Shiva. Craig Nano Nature Park with picturesque trails and exotic flowers. रूट 2 में शिमला से हम कुफरी, कोटी एंड चैल ये तीनों जगह कवर कर सकते हैं। कुफरी शिमला से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन जो शिमला जाने वालों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। सर्दी के मौसम यानी विंटर सीजन में तो कुफरी में कभी कभी बर्फबारी भी होते हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ कुफरी इज हिमालयन नेचर पार्क, अ हाई अल्टीट्यूड जू जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना का डाइवर्सिटी दिखते हैं। नाइट स्टे करने के लिए भी कुफरी में बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन चेक आउट दिस होटल्स इन कुफरी। कुफरी के बाद आप घूमने जा सकते हैं कोटी। बेसिकली कोटी इज अ स्मॉल विलेज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला एंड 14 किलोमीटर फ्रॉम कुफरी। कोटी पीक के ऊपर आप अमेजिंग सनराइज एंड सनसेट का मजा ले सकते हैं। कोटी में कुछ समय बिताने के बाद आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है चैल। शिमला से बहुत नजदीक ये खूबसूरत हिल स्टेशन आप कभी देखे नहीं होंगे, तो आपका वीकेंड ट्रिप में यहाँ का प्लान बना सकते हैं।
शिमला से चैल जाने के लिए और भी कई रोड है। चैल जाने के लिए आप शिमला से कुफरी ना जाकर कंडाघाट, चैल और कुफरी वाला रोड से भी चैल पहुंच सकते हैं। चैल क्रिकेट ग्राउंड, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। द फेमस चैल पैलेस, जिसे पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने निर्माण करवाया था। घने जंगलों के बीच में इस पैलेस को राजगढ़ पैलेस भी कहते हैं, जहां 3 इडियट्स मूवी का शूटिंग हुआ था। चैल घूमने आने वाले टूरिस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गए। काली तिब्बत टेम्पल, ऊंची पहाड़ों पर बसे काली माता का ये भव्य मंदिर खूबसूरत प्राकृतिक नजारों से घिरे हुए है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचर लवर और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए ये काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यू कैन चेक आउट दिस होटल्स इन चैल। आप बात करते हैं रूट 3 का। इस रूट में आप शिमला से कुफरी एंड फागू होकर श्योक घूमने जा सकते हैं। श्योक शिमला से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव। दिस मे बी योर लेजी वीकेंड डेस्टिनेशन। दिस इज अ पिकनिक स्पॉट विथ फुल ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड ग्रासलैंड्स। यहाँ पर रहने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस है, लाइक जोस्टल होमस्टे एंड अनिरुद्ध होमस्टे। श्योक से आप भूतेश्वर महाराज मैपुल टेम्पल और वाटरफॉल भी घूमने जा सकते हैं। आप बात करते हैं रूट 4 का। इस रूट से आप शिमला से कुफरी एंड फागू होकर थियोग एंड कुटखाई घूमने जा सकते हैं। थियोग इज ए टाइनी पिक्चर्स्क विलेज। ये विलेज शिमला से किन्नौर वैली जाने के रास्ते पर NH5 के ऊपर ही आपको दिख जाएंगे। शिमला से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस छोटा सा गांव थियोग में आप आसानी से टैक्सी हायर करके या तो लोकल बस से पहुंच सकते हैं। अगर शिमला का हसल बसल से आप दूर रहना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट दिस प्लेस। थियोग में रहने के लिए आपको होटल ताज के साथ साथ बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। थियोग में रहते हुए आप आसपास की जगह लाइक कुफरी, फागू, नरकंडा ये सारी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोटखाई, इट इज अ टाउन एंड ए नगर पंचायत इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। कैपिटल शिमला से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोटखाई मीन्स किंग्स पैलेस, सिचुएटेड इन डेप्थ। कोटखाई इज वेरी फेमस फॉर इट्स लश ग्रीन एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड पाइन ट्रीज। Some of the main attractions in Kootkhai are Kootkhai Palace, Mahamai Temple, Kiara Forest and Nera Ghati, जहाँ से आप हाटू पिक का अमेजिंग नज़ारा देख सकते हैं। एंड हाटू पिक इज द हाईएस्ट पिक इन हिमाचल प्रदेश। शिमला से टैक्सी हायर करके आप कोटखाई पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 2500 रुपीज। एंड लोकल बस या HRTC के पास से भी आप कोटखाई पहुंच सकते हैं, जिसके लिए टिकट चार्जेस है 122 रुपीज। आप बात करते हैं रूट 5 का, जिस रूट से आप शिमला से कुफरी, फागू एंड थियोग होकर नरकंडा घूमने जा सकते हैं। शिमला कैपिटल से 65 किलोमीटर दूरी पर नरकंडा समुद्र तल से 2700 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। नरकंडा एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां पर आप समर में भी बर्फ का मजा ले सकते हैं। नरकंडा में मार्च अप्रैल तक तो आपको आसानी से बर्फ दिख जाएगी। उसके बाद दोबारा नवंबर से बर्फ गिरना शुरू होते हैं। शिमला से टैक्सी हायर करके आप नरकंडा पहुंच सकते हैं, जिसके लिए चार्जेस है 2500 से 3000 रुपीज। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको खर्च करना पड़ेगा 150 से 200 रुपीज। और नरकंडा पहुंचने के बाद आप 4x4 गाड़ी से शेयरिंग बेसिस पे स्नो पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। स्नो पॉइंट के अलावा सोलो ट्रैवलर्स के लिए नरकंडा में सबसे अट्रैक्टिव एंड एडवेंचरस स्पॉट इज हाटू पीक। समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर ऊंचाई पर स्थित हाटू पीक जाने का एक्सेस अप्रैल मंथ के बाद शुरू होते हैं। नियर हाटू पीक आपको देखने के लिए मिलेगा हाटू माता मंदिर। स्टॉक्स फॉर्म इन थानादार हैमलेट, नरकंडा से 14 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ इस जगह में आपको शिमला का ओल्डेस्ट एप्पल ऑर्चर्ड दिख जाएंगे। And this orchard was established by Mr. Samuel Satyananda Stokes in 1916। और पूरे शिमला का एप्पल प्रोडक्शन में ये फर्म एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन गए। और ये स्टॉक फर्म टूरिस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। अगर नरकंडा में आपको नाइट स्टे करने का प्लान है, देन यू कैन चेक आउट दिस होटल्स ऑल्सो। स्टॉक्स फर्म के अलावा नरकंडा से 15 किलोमीटर दूरी पर आप घूमने जा सकते हैं एक खूबसूरत विलेज कोटगर। एंड कोटगर वो विलेज है जहां पर पहली बार 1916 में सैमुअल सत्यानंद स्टोक्स प्लांटेड एप्पल ट्री। कोटगर में एप्पल ऑर्चर्ड के साथ साथ खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में घूमने का मजा ले सकते हैं। ब्रिटिश एरा में कोटगर वाज द कैपिटल ऑफ कोटगर कोटखाई प्रिंसली स्टेट। तन्नी जुब्बर लेक,
ये लेक कोटगढ़ में स्थित है। यहाँ पे देखने के लिए तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बट इसके आसपास का नज़ारा जस्ट अमेजिंग। यू कैन चेक आउट दिस होटल्स इन कोटगढ़। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ पर हम डिस्कशन किए शिमला के आसपास 100 किलोमीटर्स के अंदर आप कौन कौन सी खूबसूरत ऑफबीट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और शिमला कैपिटल के अंदर लोकल साइट सीन में आप कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। इसका डिटेल्स जानकारी आप लोगों को मेरा इस वीडियो में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो फॉर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी कि मनाली के आसपास कौन कौन सी ऑफबीट प्लेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।